हमारे एक दर्शक ने पूछा था कि कोबरा सांप अगर पानी में काट सकता है तो उसका वेनम फैल सकता है, स्पीड कम ज़्यादा, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? पहले तो ये सांप मतलब नाग पानी में काट सकता है क्या? ये बहुत लोगों के मन में सवाल पैदा होता है कि, और कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं, गांव में अक्सर आपने सुना होगा कि सांप पानी में नहीं काट सकता। ऐसा नहीं है। इसका जवाब ढूंढने के लिए आपको सांप पानी में जो रहते हैं वो मछली वगैरह खाते हैं। मतलब मछली तो वो पानी में ही खाता है, मतलब उसको काट के ही खा रहा है, मतलब उसको पकड़ रहा है, मुंह फैला के पकड़ रहा है। तो पहली बात तो स्पष्ट होती है कि सांप पानी में भी काट सकता है, और काफ़ी बार मुझे भी काटा है। तो दूसरी बात यह है, अगर जहरीला सांप है वो काटने के बाद क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि विषैला सांप अगर काटता है आपको और जहर छोड़ता है, जैसे बाहर छोड़ने के बाद जहर असर करेगा उतना ही असर करेगा, लेकिन कभी पानी की वजह से उसके दांत फिसल जाए, या आपके पाँव अगर नरम है तो हो सकता है ज़्यादा पकड़ मजबूत होकर ज़्यादा जहर फैल भी सकता है, लेकिन नाक असर वही होगा। मतलब नाक के काटने की गुंजाइश कितनी है पानी में? बहुत कम है। वैसे तो सांप के स्वभाव पर निर्भर रखता है, लेकिन सांप पानी में दिख पाता है, लेकिन कभी कभी डरा हुआ भी देखा गया है। लेकिन पानी में अगर वो ज़्यादा देर है तो बाहर आने के लिए देख रहा है तो काटने की संभावना कम हो जाती है, मतलब उसको बाहर आने का रहता है। लेकिन वही सांप अगर ज़्यादा डरा हुआ है वो काटने की कोशिश करेगा। और भी उसमें बात जोड़ूंगा कि सांप का जो कुर्चा से बना हुआ होता है, श्वसन नलिका जो होती है, और सांस लेते वक्त उसको बहुत मदद करती है। जैसे कि बड़ा शिकार खा रहा है उस वक्त, और पानी में भी है उस वक्त। और सांप काफ़ी देर तक पानी में रहने का कारण भी वही है, क्योंकि ऑक्सीजन उसको कम भी लगता है और स्टॉक करके रख भी सकता है। यानी 20 मिनट से 1 घंटे तक सांप पानी में रहता हुआ पाया गया है। धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी। और एक दिलचस्प सवाल आनंद जी, कि सांप का विष जो हम उसे वेनम बोलते हैं, जो एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है, तो बहुत से लोगों को अब हमने फिल्मों में भी देखा है कि एक सांप आके काट जाता है, बाद में कोई आकर उसको चूसता है। तो मतलब अगर चूसने से विष चढ़ता है क्या? पहला क्वेश्चन ये है, मतलब इफेक्ट कैसे करता है? वैसे तो एक विष पर अभ्यास और उसकी स्टडी के लिए एक अलग वीडियो बन सकता है, जानकारी के लिए। और अच्छा सवाल है, लेकिन शॉर्ट में बताना है तो सांपों के जहर में अलग अलग प्रकार के 13 रासायनिक घटक पाए गए हैं। वो कम ज़्यादा होते, कभी कभी दोनों विष एक सांप में पाए पाए गए हैं, और कभी कभी मतलब जहर में प्रदेश के अनुसार फर्क पाया जाता है। और साथ ही में उसकी जो मारण कारक क्षमता होती है वो भी फर्क पाई गई है। मतलब कभी कभी धूप में सांप काटता है और वही सांप बारिश में काटता है तो भी फर्क देखा गया है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन सही में इंसान को सांप ने काट लिया, उसमें अगर विषैला है, पहली बात तो विषैला है कि नहीं ये ज़रूरी है, लेकिन विषैला काटने के बाद भी मरने इतना जहर छोड़ा है क्या, ये भी बहुत मायने रखता है। बहुत सारे ड्राई बाइट यानी फेक बाइट होते हैं। सांप क्योंकि जब आपको काटता है मारने के लिए हर दंश जो है होता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर सांप ने काट लिया, मरने जितना जहर छोड़ा है, तो भी वो कितना छोड़ा है उसके ऊपर भी डिपेंड है। और सांपों का उसके विष पर पूरी तरह से नियंत्रण है। कभी कभी वो दोनों दांतों से काट रहा है, दोनों दांतों से जहर नहीं छोड़ रहा है, कभी कभी एक दांत से छोड़ता है, कभी कभी एक दांत से नहीं छोड़ता है, कभी कम ज़्यादा छोड़ता है। और इसके लिए हमने उदाहरण के तौर पर एक बात रखी थी पिछले वीडियो में, कि सांप कभी कभी अपनी शिकार में जहर रगड़ नहीं छोड़ता है, तो इंसान को कितना कम, मतलब सोच के छोड़ेगा, और ये नेचुरली है। ये बात भी बहुत मायने रखती हाँ, है। जो हमने पिछला वीडियो छोड़ा था जिसमें मेंढक को निकला था, 1 घंटे तक निकल के रखा था, लेकिन वो जिंदा था। जिंदा था। तो आप इसे सोच सकते हैं, ये बहुत मायने रखता है कि डर दूर करने के लिए ये सिर्फ सांप ने काटा और जहरीले काटा ये भी ज़रूर नहीं है कि हाँ वह भी मरेंगे, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी अगर आपको काटा है तो आप आसानी के साथ ठंडे दिमाग से सही वक्त में सही इलाज कर कर बच सकते हैं। ये फर्स्ट एड का हो गया। लेकिन सांप काटने के बाद होता क्या है, जब जहर छोड़ा जाता है तो लक्षण अलग अलग दिखाई देते हैं। उसमें से एक बात ज़रूरी है कि सांप काटने के बाद जो डर के साथ जो लक्षण आते हैं, और आप
विषैला नहीं काटा लेकिन पट्टी बांधते हैं तो सूजन आ जाती है, चक्कर आना, ऐसे अलग अलग ये दिखाई देती है। और कभी कभी इतनी मैच हो जाती है कि जहरीला सांप नहीं काटा है उसके बाद भी लक्षण सेम दिखने लगते हैं, लेकिन जहाँ पर काटा है वो हल्की सी जगह काली होना, सूजन के साथ वहाँ पर दर्द होना, ये बहुत मायने रखता है। बाद में पेट में गड़बड़ जैसी लगना, मुंह से लार, बोलने के लिए दिक्कत आना, आंखों के सामने धुंधला छाना, दर्द बढ़ने लगना, ये सब जो लक्षण हैं वो सांप काटने के बाद दिखाई देती है। लेकिन विष के दो जो प्रकार हैं, न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक। समझ लीजिए नाग और करेत ने काटा है, थोड़ा सा फर्क रहता है, लेकिन नाग ने और करेत ने काटा है तो काटने के बाद आपको तुरंत वहाँ पर 10 मिनट के अंदर दर्द देना हो सकता है, लेकिन कभी कभी करेत में देरी से भी हो सकता है। लेकिन लक्षण जो दिखाई देंगे आपको, ये काटने के बाद वहाँ पर हल्की सी जगह काली हो जाएगी, वो दर्द देने लगेगी। वहाँ पर जहाँ पर काटा है वहाँ पर ज़्यादा खून नहीं बहेगा, लेकिन खून जमने का जैसा काला जैसा दिखाई देगा, दर्द शुरू होने लगेगा। कुछ ही मिनटों में आपको चक्कर जैसा आने लगेगा, आंखों के सामने धुंधला छा जाएगा और पेट में गड़बड़, उल्टी होने की संभावना, लार बहने लगेगी और आपको एक आदमी 2-2 3-3 दिखाई देने लगेंगे। चलते वक्त आपको बेवड़े जैसी हालत हो जाएगी। इस तरह के लक्षण अगर दिखाई दे तो हो सकता है आप मान के चल सकते कि ये न्यूरोटॉक्सिक या नाग या करेत ने काटा हुआ है। और ये जहर जो है नर्वस सिस्टम, सांस लेने वाली मार्ग को रोक लेता है और पैरालिसिस होकर इंसान, सांस लेने मार्ग को पैरालिसिस होकर इंसान मर सकता है। ये 2 घंटे से 5 या 6 घंटे भी, हमारे एक दर्शक को सांप ने काटने के बाद 6 घंटे के बाद वो अच्छा पाया गया है। मतलब एक प्रैक्टिकल अनुभव में बता रहा हूँ, ऐसा कम ज़्यादा वक्त लगता है। लेकिन आप डरिए मत। आप मान लीजिए कि एक बार आपको सांप ने काटा है तो उसके बाद डरना छोड़कर उसके साथ लड़ना है और आप खुद को जिंदा रखना है। कि इस विल पावर के साथ, जहर के साथ लड़ाई लड़नी जरूरी है। और इसके बारे में आनंद ही बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे स्नेक बाइट्स सहे हैं। तो डर के कारण आप मच्छर काट के मर सकते हैं, वही आपको आपके अंदर जो हिम्मत है वो आपको मौत के कुएं से, मौत के मुंह से बचाकर जिंदगी वापस दे सकती है। आप उसका कारण मत बनिएगा और डर आपके ऊपर हावी ना हो जाए कि जहर से वो खतरनाक बने। अभी आपने बताया कि न्यूरोटॉक्सिक बाइट होने के बाद क्या होता है। अगर वो हीमोटॉक्सिक मतलब जो विष घोनस या फिर फुरसा में पाया जाता है। घोनस, फुरसा, ये वाइपर प्रजाति के सांप जो है वाइपरिडी वर्ग के सांप हैं, इन्होंने काटने के बाद तुरंत सूजन आ जाती है और सूजन तेजी से अपने हार्ट की तरफ बढ़ने लगती है। दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, नसें धीमी हो जाएगी, आपको चक्कर आने लगेगी, मुंह में लार बहने लगेगी, आपको बात करने में दिक्कत आ जाएगी। और साथ ही में हीमोटॉक्सिक का थोड़ा सा जो फर्क मैं बता रहा हूँ, ये जो जहर है सांस लेने वाली मार के साथ वो दिल की धड़कनें तेज कर लेता है, सूजन ज़्यादा बढ़ जाती है और खून की जो पावर है, शक्ति है, वो खून जब बाहर निकलता है तो जम जाता है। ये खून जमने का जो अपना खून का गुणधर्म होता है उसको अस्त व्यस्त कर देता है, यानी ये जहर खून पे परिणाम कर लेता है। लेकिन ये सांप काटने के बाद कभी इंसान जल्दी मरता है ऐसा नहीं होता है, कभी कभी देरी से मरता है। लेकिन सांप काटी हुई जगह पर आप पट्टी नहीं बांधनी चाहिए क्योंकि इस जगह वो पूरी कवर कर लेगा और ऊतियों का ह्रास कर सकता है और बाद में वो जगह निक्रोसिस यानी गैंग्रीन वगैरह होके वो जगह आपको गंवानी पड़ सकती है। इसलिए पट्टी नहीं बांधना चाहिए। इसके लिए आपको एक्सपर्ट से राय लेना जरूर रहता है सांप काटने के बाद। एक तो आपको तय करना है, नहीं तो आपको किसी से पूछ के हाँ सांप ने कौन से काटा है तो क्या करना चाहिए, तो ये बहुत मायने रखता है। तो उसके बाद ये सांप काटने के बाद सही उसी के तरीके से इंसान मर सकता है, कभी जल्दी देरी से। लेकिन कभी भी घुनस के दांत अगर ऊपर से लग जाते हैं तो घुनस काटने के बाद भी इंसान बच सकता है और सही वक्त में सही इलाज होना ज़रूरी है। आपको अस्पताल में जाने के बाद भी सही जानकारी देना ज़रूरी है। आप अगर होश में नहीं है तो आपके साथ में रहने वाले इंसान को ये सब पूछना चाहिए कि क्या क्या आप असल में हुआ था। और डॉक्टर को भी ये जानकारी मतलब अपनी स्टडी में नहीं है तो भी विषैले सांप जो है कौन से क्या और उसके लक्षण क्या है ये अगर पता करवाएंगे तो वहाँ पर इलाज करना आसान हो जाता है। और एक सवाल आनंद जी, दोनों में अगर वेनेमस मतलब नाग है, घोनस है, न्यूरोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक, दर्द किस में ज़्यादा होता है? दर्द तो दोनों में भी ज़्यादा होता है,
लेकिन विष कितना परिणामकारक है उसके ऊपर भी डिपेंड है। उस मरीज़ की उम्र, उस छोड़ा हुआ जहर, उस पर भी डिपेंड है। लेकिन घोनस अगर आपको काटता है तो ज़्यादा दर्द होने लगेगा, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा। अगर ज़्यादा जहर छोड़ा तो और ज़्यादा दर्द होने लगेगा। लेकिन कभी कभी करेत सबसे विषैला होने के बाद दर्द कम हो, कभी कभी लगता भी नहीं है काटा है, ऐसा भी हो जाता है और अचानक दर्द शुरू होने लगता है, ऐसा भी होता है। लेकिन घोनस जो सांप है हमारे देश में तो उससे ज़्यादा तकलीफ और दर्द सहना पड़ सकता हमने है। तो सुना है कि आपकी उंगली भी विदाउट एनेस्थीसिया काट कर हाथ में दी गई हाथ थी। में देखी थी। निर्जरा जी साथ में थी तो अच्छा हुआ। डॉक्टर, वो बात बहुत बड़ी है, लेकिन डॉक्टरों ने सीधा, मैंने तो कहा था कि मुझे देखना है, मेरी उंगली अगर काट रहे हैं तो मुझे देखना है किस तरह से वो मैं गवा। तो भगत सिंह तो देश के लिए शहीद हो गए, मैं ऐसा ही कह रहा हूँ, तो मेरी एक उंगली शहीद हो गई ऐसा मैं कहता था। तो ऐसे वीडियो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। मेरा पहला जो सवाल था थोड़ा सा आप मतलब कन्वर्ट हो गए थे। मैंने सवाल पूछा था कि अगर हम सांप का विष पीते हैं तो क्या होता है? हम चख के दिखा देते स्कूलों में वगैरह। हाँ। जब अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, लोगों को अक्सर ये रहता है कि सांप ने काटा है, किसी चीज़ को भी काटा है तो उसको जलाओ। कोई बिल्ली कुत्ता खाएगा, अगर सांप ने खाया है चूहा, मेंढक, अगर वो उल्टी करके बाहर निकालता है तो लोग बोलते हैं अरे उसको छूना नहीं, उससे भी जहर फैल सकता है। लेकिन सांप का जहर आपने चखा, मुंह में गया, उसका स्नान किया तो भी कुछ नहीं होता। अगर आप मतलब विष के टब में भी गिर जाओगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। जहर खून में, विष खून में नहीं मिलना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल फिर निर्माण हो सकता है कि आप अगर जहर पी लेंगे तो पेट में से तो खून में ही जाता है। यही बात है, प्राण घातक मात्रा और 13 रासायनिक घटकों में एक घटक है सांप के जहर में, प्रोटीन। तो वो विघटन होकर जब खून में मिल जाता है तब तक उसकी प्राण घातक मात्रा नष्ट हो जाती है। मतलब आप कभी विष चूसते भी हो या फिर पीते भी हो तो इतना ही आपको ध्यान रखना है कि आपके मसूड़े में खून नहीं है। ये ध्यान रखना जरूरी है। अब तंबाकू गुटखा खा रहे हैं, वो कुछ जख्म है तो वो प्रॉब्लम आ जाता है। बहुत बार हम चक्के दिखाते हैं, चक्के दिखने से ये कोई स्टंट करके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इतना कड़वा रहता है, इतना कड़वा रहता है कि एक दिन तक आपको उसका जो ये है टेस्ट नहीं जाएगा, वो सब कड़वाई लगने लगेगा। जहर इतना कड़वा लगता है, लेकिन लगने के लिए वो हनी जैसा दिखाई देता है। तो ऐसे ढेर सारे आपके सवाल और आनंद जी के जवाब, ऐसे वीडियो हम आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल वीडियो अगर आपको पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ऐसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखिएगा, आपके सवाल रखिएगा, और हमारी वीडियो कैसे लगते हैं और क्या करना चाहिए अपनी राय ज़रूर रखिएगा। उस पर हम ज़रूर विचार करेंगे और आप मनपसंद वीडियो बनाने का ये जरिया जो है ये हमेशा इसी तरह से जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन भी दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी पहुंचने के लिए शेयर कीजिए। धन्यवाद।